जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, फिट होंगे। अल्लाह पाक जो है आपको हमेशा ठीक रखे, हमेशा आबाद रखे, हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा जी, माज़रत 2 दिन हो गया व्लॉग नहीं आया। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये थी कि आपका भाई बीमार था। आपके भाई को इतना तेज़ बुखार था, इतना तेज़ था कि आप बेड से जो था वो उठा ही नहीं जाता था। तो काफ़ी दिन से ना बुखार था। पहले एक दफ़ा दोबारा इंजेक्शन लगवा कर आया था, तो उसके बाद भी इंजेक्शन से भी ठीक नहीं हुआ था। मैं ख्याल कोई 1-2 घंटे जो था उससे आराम आया था, और उसके बाद दोबारा वही हाल हो गया था। फिर बुखार चढ़ जाता था। जिस्म मेरा कमर में और मेरी जो टांगे हैं ना, टांगे शदीद इतनी दर्द कर रही थी कि कल मैं सारा दिन, मुझे तो लगता है कि मैं सारा दिन बेहोश ही रहा हूँ। मैं उठा ही नहीं हूँ कल सारा दिन, मुझे तो यही लग रहा था। तो फिर इस वजह से मैंने व्लॉग ही नहीं किया। तबीयत ख़राब, मेरी आँखें को जो ये वाली चीज़ है वो येलो, इतनी कोई जिसम जैसे कि आप कह लें पीला, उठा नहीं जाता था बुखार से, टांगों में दर्द के। इससे मैं सोया रहा हूँ। मैं यकीन करें, मैंने पूरा एक दिन मैंने जो था वो खाना भी नहीं खाया। मैं झूठ नहीं बना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक दिन पूरा मैंने जो खाना नहीं खाया, यही कि इसी की वजह से कि मेरे जिस्म के अंदर हिम्मत ही ख़त्म हो गई थी। मैं उठता था, मुझे इतने चक्कर आते, मैं दोबारा लेट जाता था। मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं लेटा रह गया बेड में। तो फिर घर वालों ने कहा, मम्मा ने कहा, पापा ने कहा कि यार तुम ऐसा करो, तुम ना चलो डॉक्टर के पास, तुम्हारे ना हालत ठीक नहीं, आँखें भी तुम्हारी है। तो मैं कहा चलो, मैं इतना मुश्किल से जी यहाँ पे लेडी डॉक्टर बैठी है जिनका नाम है अर्शिया डॉक्टर, बड़ी अच्छी हैं। तो कभी कोई मेरी सिस्टर को भी कोई भी ऐसे कोई हो तो वो उनसे ही चेक करवाती है। तो वो कहती है बाकी डॉक्टर को चेक करवाता, उनसे सही नहीं हो रहा था। तो उनके पास हम गए हैं, अभी भी मेरे से बोला नहीं जा रहा है। तो उनके पास मुझे लेकर गए हैं घर वाले। तो वहाँ पे चेक करवाया, उन्होंने कहा जी सबसे पहले इनको ना डेंगू की अलामत है। क्योंकि और मैं ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक है। ये पिछले दिनों जब लाइट गई थी रात को, तो इतने मच्छर काटते, सबसे ज़्यादा जो है वो मच्छर काटते ही मुझे है। तो इसलिए बहुत तकलीफ़ से यार मैं गुजारा हूँ। तो वो कहती है जी इनको डेंगू की अलामत है, इनको ड्रिप लगेगी। मैं परेशान, मैं ड्रिप लगेगी? तो कहती जी इनको ड्रिप लगेगी, तो आप लेटो, आपको ड्रिप लगाए। मैंने भाई कहा, मैं कहा हाँ जी, मम्मा पापा कहते चलो लगाओ फिर ड्रिप, कोई बात नहीं, ठीक तो हो जाएगा। तो यार कल बस यहाँ पे ड्रिप लगी थी, देखिए निशान अभी होगा। ये देखें, ये छोटा सा बिल्कुल ब्रिक सा निशान है, देखें ये अभी तक मेरे हाथ कम रहे ये। तो यहाँ पे इन्होंने ड्रिप लगा दी, 1 घंटे की ड्रिप थी। उन्होंने कहा था छोटी ड्रिप लगेगी 15 मिनट की, लेकिन जो ड्रिप थी वो 1 घंटे बाद ख़त्म हुई थी। तो उसके बाद जब मुझे ड्रिप लगी है, उसके बाद जब मैं उठा हूँ, ड्रिप ख़त्म हुई है, फिर से थोड़े बहुत मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझसे चला भी नहीं जाता। ड्रिप के बाद नींद आ रही थी, सब दुनिया घूम रही थी मेरी गोल गोल ऐसे। तो फिर डॉक्टर ने कहा इसको जूस का पिला। मैंने जूस पिया, थोड़ा 10 मिनट वहाँ पे लेटा हूँ, और उसके बाद फिर ना लेट के आस्ता स्लो चल के घर आया हूँ। घर आके फिर रात को खाना खा के फिर सो गया हूँ। अब उठा तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश हूँ, काफ़ी तबीयत जो है वो मेरी बिल्कुल फिट है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्लॉग कभी भी नहीं ख़त्म होगा, चाहे 3-4 दिन के बाद लगे, लेकिन कभी भी नहीं होगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि हद 2 दिन अगर स्टॉप हुआ भी सही, डे जो है वो स्किप हुआ भी सही, सिर्फ 2 दिन के बाद चाहे तीसरे दिन रात को भी लगे ना, तो मैं लगा दिया करूँगा। मेरा आपसे वादा है, मैं 3 दिन ज़्यादा जो है ना वो टाइमिंग व्लॉग को स्किप नहीं दूँगा, ठीक है। तो बस ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब सुबह उठाओ यार, मेरे जिस्म में दर्द भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। थोड़ा बहुत अभी है वो ड्रिप का नशा, जो दवाइयाँ मेडिसिन का नशा है, वो अभी मेरे अंदर है। मुझे नींद आ रही है, मुझे चक्कर हल्के बहुत आ रहे हैं, लेकिन वो वाले चक्कर से बेहतर है जो यार बंदा उठ भी नहीं सकता था। तो बाकी घर के काम वगैरह करूँगा तो सारा कुछ हो जाएगा ठीक। तो माशाल्लाह जी मौसम दोबारा से यार इतना प्यारा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। देखें आप, होए काले जो बादल आ चुके हैं। अच्छा यार दूसरी बात है, जो इनका घर है, इनके जो छत है, लेंटर है, वो डल गया है कल। यहाँ पे सारा रास्ता बंद था, काश मेरी तबीयत ठीक होती। अच्छा, मैं कसम से कि भाई मैंने उठ के देखा ही नहीं है बाहर, इतना शोर था कोई। मैंने कहा चले मैं व्लॉग बना था, लेकिन मुझसे बनाया ही नहीं गया, इतनी कोई मेरी तबीयत ख़राब थी। तो अब इनकी छत डल गई, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये है इनका लेंटर डल गया यहाँ पे, ठीक है। ओए होए, तो जी आज अब बनाने लगे हैं दोबारा, बल्कि बताता नहीं हूँ, पहले हम इसके अंदर डाल रहे हैं प्याज, ठीक है। बता दिया मैंने तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। प्याज को हम अच्छे तरीके से करेंगे ब्राउन, और ब्राउन करने के बाद फिर जो चीज़ें डालेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आज हम क्या बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार यार, ओए होए।
ओके जी, टमाटर और प्याज जो है वो हमारे फाइनल जो है वो ब्राउन हो चुके हैं अच्छे तरीके से। और जी ये है मज़ेदार आलू अरबी, चेक करें ये बना रहे हैं हम। और जैसा कि आपको पता है ये सब आप जानते हैं स्पाइसेस वगैरह जो है वो हम इसके अंदर जो मसाले वो अपने डाल। अच्छा यार मैंने ना फर्स्ट में आपको क्लिप नहीं दिखाया है, इसकी रीज़न ये है कि यार आप लोग क्लिप देख लेते हैं फिर पूरा व्लॉग नहीं देखते हो। इस तरह चलो आपको पता तो होगा कि भाई, इस तरह आपको पता नहीं होगा कि आप व्लॉग में आगे क्या होगा। इस तरह यार छोटे छोटे क्लिप देख के ना तो वो भाग जाते हैं, वो फिर व्लॉग को पूरा नहीं देखते। तो इसलिए मैंने अब क्लिप नहीं लगाया करने हैं, तो मैंने कहा चले मैं ऐसे ही व्लॉग बना रहा, तो मतलब कि जो फर्स्ट में मैं छोटे छोटे क्लिप दिखाता हूँ। तो चलें जी, बात यहाँ रेसिपी की हो रही है। आलू अरबी को हम बना रहे हैं, अच्छे तरीके से मसाले वगैरह डाल के उसको मिक्स कर रहे हैं और मज़ेदार तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब इसको हम दे देंगे थोड़ा सा दम। A few moments later. आय हाय हाय, तो जी आलू अरबी जैसा कि हमारी हो चुकी है तैयार। ये देखें जी, चेक करें ये। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा बहुत जो डालना है वो देखते हैं। ये बन चुकी है, बहुत ही मज़ेदार। यार कभी कभी सब्ज़ी भी खानी चाहिए हाँ इंसान को। ओए होए होए, नींबू निचोड़ रहे हैं खट्टे खट्टे। और उसके बाद अब हम डालने लगे हैं इसके अंदर, अभी भी नींबू निचोड़ रहे हैं ताकि फुल खट्टी हो जाए। खाने का मज़ा ही बड़ी मज़ेदार बन रही है यार, ओए होए। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं धनिया। ये इसकी फ़ाइनल लुक है जी। तो आप सब ने खाना है तो मोस्ट वेलकम, आके ज़रूर खाइए। और बहुत ही आपको जैसा कि पता हमारी जो खाना था वो बहुत मज़ेदार बनता है। तो जी यार तबीयत ख़राब है, बुखार है, लेकिन भाई आपका भाई जो है ना, जितना मज़ा जो चाय पी कर आता है ना वो मज़ा किसी में भी नहीं आता है। तो हमने कहा गर्मा गर्म चाय बना के वो पी लेते हैं। व्लॉग को एंड करने से पहले ना मैं एक कप ज़रूर चाय का पीते हैं। अभी गर्मा गर्म हाय हाय मज़ेदार हुए। तो जी व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको मौसम दिखा दूं। मौसम यह है कि हब्बस बहुत बड़ी पड़ी है, बहुत ज़्यादा। अच्छा मैंने अब सोचा मैंने क्लिप नहीं लगाने हैं, मैंने अब क्लिप लगाया तो आप लोग फिर मैंने आपको जैसा कि पहले बताया क्लिप लगाता हूँ, आप लोग वहीं से जो है वो देख के व्लॉग क्लिप सारे देख के वो भी भाग जाते, फिर मैं व्लॉग पूरा देखता नहीं। यार मैंने क्लिप नहीं लगाना है, पहले मैं क्लिप नहीं लगाता था तो यार मेरे अच्छे पहले व्यूज़ भी आते थे, वॉच टाइम भी पूरा हो जाता था। तो अब वॉच टाइम थोड़ा बहुत कम पूरा होता है। तो इंशाल्लाह यार कभी ना कभी तो कामयाब हम हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ ही बहुत की है, अल्लाह पाक भी यकीन रख के कर रहे हैं। तो जी अच्छा, एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी नीचे वाले, जैसा कि आपको पता है नीचे वाले घर हमारी, आप देखें मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो टंकी है ना वो है वो वाली, ये लेफ़्ट राइट साइड वाली हमारी टंकी ये है बड़ी, ये बड़ी है और ये जो है ना ये छोटी है। प्रॉब्लम क्या बनी है, मैं सुबह जा रहा था तो मुझे नीचे वाले अंकल कहते हैं कि जी बेटा आपका ज़रा वो ना आप, हमारे असल में ना वाल लगे हैं दो नीचे, वो हमारे कमरे में एक नीचे वाला वाल है। जब हम अपनी मोटर चलाते हैं उनका वाल बंद कर देते हैं, जब हम उनकी जब वो अपनी मोटर चलाते हैं ना तो हम उनका वाल खोल देते हैं। ये हमारा असूल है, जैसे हमारा पानी भरता है हम खोल देते हैं, हमने खोल। अच्छा मैं नीचे गया हूँ, मुझे कहते हैं भाई आप लोग हमारा वाल बंद कर देते हो, हमारा घंटा पानी। मैंने कहा अंकल जी मेरे साथ ऊपर आके चेक कर लें अच्छे तरीके से, आप चेक करके अच्छे तरीके से देख लें कि जो हमारा जो पानी है ना जो आपका वाल है वो हम खोल देते हैं। हमें क्या ज़रूरत है यार ऐसे दुश्मनियाँ निकालना या हम किसी और को जलील करना, हमें क्या ज़रूरत है। जैसे हमारा मोटर भरता कह रहा, हमारी मोटर जो है वो भरती है और हम आपका वाल फ़ौरन से खोल देते हैं। कहते हैं नहीं आप नहीं खोलते हो, अंकल को यकीन ही नहीं आ रहा है। मैंने अंकल को समझाया तो कहते हैं मैं जी मालिक मकान से बात करूँ। मगर ठीक है कर लें, अगर आपको वो नीचे वाल लगा के देते हैं। पहली बार नीचे लगना ही नहीं है, नीचे लगता तो हम ना लगवा लेते। तो ये ज़रा प्रॉब्लम बनी है यार, तो अब बड़ा मसला है। चलो कोई नहीं यार, तो उनको यकीन ही नहीं है, कहते हैं आप हमारा वाल खोलते नहीं हो। तो मैंने कहा अब आपका जो पानी है ना वो टैंकी बड़ी है, उसको भरते हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसको कम से कम यार 1.5 से आधा घंटा या 1.5 घंटा लगता है इस टैंकी को भरते। और ये तो हमारी छोटी सी टैंकी है, हमारी 2 दिन में सिर्फ 1-2 बार चलती है और आधे 15-20 मिनट में भर जाती है और ये 1 घंटा लगाती है। तो ये ज़रा मसला था, मैं कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर दूँ यार, हर बात बतानी चाहिए ना इंसान को। ये था कि यार ये भी मैं क्लियर कर दूँ, जो 3 दिन व्लॉग था मैंने इंस्टाग्राम पे जैसा कि आपको पता स्टोरी पे लगाई थी कि तबीयत ख़राब थी, मुझे ड्रिप लगी थी, तो इस वजह से व्लॉग जो था वो नहीं आया है। तो इंस्टाग्राम जो व्लॉग देखते हैं उनको इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी लगाई है, उनको पता चल गया कि जी व्लॉग क्यों नहीं आया, उनको पता चल गया व्लॉग क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरी ड्रिप लगी, तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा बुखार था, तो इसीलिए व्लॉग 3 दिन जो था वो मिस हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये है कि अल्लाह पाक सेहत के साथ रखे, तो व्लॉग इंशाल्लाह रोज़ कंटिन्यू हम करते हैं। ठीक है, तो जी अब बारी आ रही है यहाँ पर व्लॉग को एंड करने की। अगर आपको आज के व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।